के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ व्यवहार करता है, तो वेदना उत्पन्न होती है। वेदना से फिर तृष्णा पैदा होती है, किसी चीज को पकड़ता है, किसी चीज को छोड़ता है। तृष्णा जब होती है तो भव बनता है, भव के बाद में जो है उपादान बनता है, फिर वो निरंतर व्यवहार में पड़ता जाता है। बाद में बीमार होता है, बीमार के बाद में मर जाता है, मरने के बाद में शोक बनाते हैं लोग, फिर वो वर्षों तक लोग उसकी याद करके रोते हैं। किसी किसी को तो आगे बैठे बैठे रोना आता है। ये क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। हमारे जीवन के 3 अंत है, एक है जन्म, दूसरा है मध्य, तीसरा है अंत। जन्म लेने के बाद, मरने से पहले और जन्म के बाद जो भी हम करते हैं वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसे हम जिंदगी कह सकते हैं, जिसे हम जो है जीवन यापन कह सकते हैं, जिसे हम जीवन का मार्ग कह सकते हैं। लेकिन जहां जन्म लेना निश्चित है वहां मृत्यु भी निश्चित है। यानी कोई आदमी ये कहे कि मैं जन्म लेने के बाद मरूंगा नहीं, ये भ्रम है। कृष्णा गौतमी नाम की एक महिला, उसको यही घमंड था कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, मैंने बड़े कष्टों से, मैंने बड़ी तकलीफों से 9 मास इसको पेट में रखा है, बड़ी मुश्किल से जन्म दिया है, बड़ी कठिनाइयों से मैंने इसको पाला है। ये पेशाब करता रहा, ये संडास करता रहा, मैं रात भर जागती रही, लेकिन इसे मैंने कोई तकलीफ नहीं दी। अचानक ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। जैसे निरंजन लाल की पत्नी, तो कोई लड़का तो कहता अरे आपने मुझको सूचना क्यों नहीं दी, मैं 2 बात कर लेता अपनी माँ से। सारी जिंदगी बात करता रहा वो, सारी जिंदगी अपनी माँ से बात की होगी, लेकिन अंतिम समय में बात नहीं कर पाया। तो क्या वो उसकी माँ जाने वाली ने बता दिया था कि मैं जा रही हूं? क्यों? कोई जाने वाला बताता है कि मैं जाने वाला हूं? अचानक चला गया, बोलते हमारी बात नहीं हो पाई। जो जिंदगी भर बात करने के बाद उसे नहीं समझ पाया और अंतिम समय में 2 बात करने से वंचित हो गया, तो परेशान हो रहा है। ये मोह है। क्या है? मोह है। कोई मोह से रो रहा है, अरे मेरी माँ ऐसी थी, अरे मेरी माँ ऐसी थी। पत्नी भी जब रोती है, अरे मेरा आदमी ऐसा था, ऐसे आता था जैसे हाथी झूम के आ रहा। तो ये पता नहीं चलता कि वो अपने मृतक पति के लिए रो रही है या कोई गीत गा रही है। कभी आपने देखा है रोते रोते महिला इस तरह के गीत गाती है? बौद्ध धर्म के अंदर कितने संस्कार हैं? एक है गर्भ संस्कार, यानी बच्चा जब पेट में गर्भ में प्रवेश करता है। उसके बाद है जन्म संस्कार, जब वो पैदा होता है। उसके बाद है मुंडन संस्कार, उसके बाद है नामकरण संस्कार, उसके बाद है आहार संस्कार, उसके बाद है विवाह संस्कार, और अंतिम संस्कार कौन सा है? मृत्यु संस्कार, यानी मरना निश्चित है। जो भी दुनिया में आए हैं वो सब मरेंगे, एक भी नहीं बचना है। कोई ये कहे कि हम बचेंगे, जाना सबको है। अगर हर जीने वाले आदमी को मरने वाले से प्रेरणा मिल जाए कि ये चला गया मैं भी चला जाऊंगा। मैं मन में बैठा बैठा आज भजन लाल के मकान पर गया, मैंने वह चाय पी, उन्होंने फोटो दिखाया मेरा, तो ऐसा फोटो है कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। बिल्कुल ऐसा तांतिया टोपी की तरह से बिल्कुल सूखा हुआ, यानी ऐसे लकड़ी समझो मुझको, आंखें बैठी हुई, गाल चिपके हुए, हड्डियां निकली हुई। तो बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि 50 वर्ष की जिंदगी सड़क पर निकल गई। सोचो आप, जहां आप बैठ करके कल्पना कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। कोई ये सोचता है मैं उसका विनाश कर दूंगा, कोई कहता है वो कुछ भी नहीं है, कोई कहता है वो तो मूर्ख है, मैं बहुत विद्वान हूं। लेकिन जो आदमी कर रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। कोई आदमी ये समझे कि जो मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, वो धोखा दे रहा है। धोखा इसलिए दे रहा है, कभी आप कल्पना करो, कोई ऐसी चीज है जिसको आप लेके जाएंगे? कोई दुनिया में कोई सुंदर, कोई ऐसी नारी है जो अपनी सुंदरता को लेके जाएगी? कोई ऐसा अमीर आदमी है जो अपनी संपत्ति को लेके जाएगा? कोई इतना बड़ा गुंडा आदमी है कि पूरी दुनिया का विनाश कर देगा? कोई दुनिया में ऐसा साधु है कि किसी को फूंक से जला देगा? कोई दुनिया में ऐसा इंसान है कि सारे संसार का विध्वंस कर देगा? नहीं, ये आदमी के बस का काम नहीं है। तो के मिलने से तीसरी चीज बनती है। अगर माँ बाप नहीं होते तो संतान नहीं होती, संतान नहीं होती तो परिवार नहीं होता, परिवार नहीं होता तो एक समूह नहीं होता, समूह नहीं होता तो समाज नहीं होता, समाज नहीं होता